आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। मौजूदा सूरत हाल पर एलजी सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की जा रही है कोशिश। कहा, अमन खराब करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत। पाक भारत रहनुमा बातचीत के जरिए दो तरफा मसाइल का हल करे तलाश। पाक भारत मुज़ाकरात के बगैर जम्मू कश्मीर बन सकता है गजा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा लीडर का रद्द अमल। अशोक कोल ने फारूक अब्दुल्ला को आराम करने का दिया मशवरा। कहा, फारूक अब्दुल्ला को सोच समझ कर देना चाहिए बयान। राजौरी पूंछ अजला में आज छठे रोज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन रहा जारी। कई मकामात पर नाके, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी किए जा रहे थे चेक। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा मुतवक्का। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 116 केसेस दर्ज। मुतासरीन की तादाद 4170। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मुतासरीन की हुई मौत। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा नहीं कर सकते। माशरे को ऐसे लोगों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मिलिटेंसी और इसकी हिमायत करने वाले पूरे माहौलियाती निजाम को खत्म करने की जरूरत है। आज अगर 2000 की आबादी के गांव में 2-4 आदमी बाहर से आकर उस गांव की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास, नागरिकों की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उन 2000 भारतवासियों का पुरुषार्थ, उनका लहू ज्वाला बनकर जलना चाहिए। हर एक चेतना से यही हुंकार निकलनी चाहिए कि अब बहुत हो गया। इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते। और मैं निवेदन करूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के चिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्व और शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है, बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है। इतिहास के पन्नों से उस समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का एक ही संकल्प है, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन चैन। समाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूंछ में 3 शहरी हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर जांबा किया गया है। उन्होंने मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा है कि जो लोग दफा 370 को मिलिटेंसी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि जमीनी सूरत हाल कितनी खतरनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हुई तो इजराइल और फलस्तीन जैसे हालात पैदा होंगे। देखिए अफजल साहब जो ये ढंढूरा पीटते थे, और होम मिनिस्टर की स्पीच है जो उन्होंने 4 साल पहले
चेन्नई में की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 370 जम्बार है आतंकवाद का, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तरक्की होगी। 4 साल के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की, उसमें कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है। ट्रेन लोग आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। जो पीसफुल सिटीजन हैं उनको उठा के ले गए, 8 लोगों को ले गए, 8 से 3 को इस बेदर्दी से मारा गया, यानी जख्मों पे नमक के बजाय उन्होंने मिर्ची डाल दी और उस टॉर्चर से ताब न लाके वो इस दुनिया को छोड़ गए। 5 और आदमी जो हैं वो अस्पताल में। अब बताइए, उसमें से एक शख्स का भाई बीएसएफ में है और करीबन मेरे ख्याल से आज 24 साल से 20 साल वो सर्विस कर रहा है और आज वो कह रहा है मुझे इसका ये सिला मिला है कि मैं वतन की खिदमत कर रहा हूँ कि मेरा भाई मारा गया। तो हम किस भारत में रह रहे हैं? क्या यह महात्मा गांधी का भारत है जहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अमन और चैन से रह सकते हैं? आज नफरतें इतनी बढ़ाई गई हैं कि मुसलमान और हिंदू को ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, अब बातचीत से मसले हल करने। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो हम माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आराम करने का मशवरा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कूल ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बेहतर है। ऐसा नहीं है। अब क्या कहें हम डॉक्टर साहब को, 1990 से लेकर और आज तक डॉक्टर साहब है ही है। 1990 में फिर जब हालात ख़राब करके यहाँ पूरे ख़राब कर दिए, फिर इंग्लैंड भाग गए। इसलिए डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो तो अब हम तो यही नसीहत दें उनको कि वो आराम करें और ऐसे बयानबाजी न करें। अरे अब कुछ भी करें उसमें क्या है। पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में विषय था, हम तो कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम सबको मान्य होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हम सब के लिए मान्य होना चाहिए, उनके लिए भी मान्य होना चाहिए। उसके बाद भी वो कुछ कहेंगे तो जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। ऐसा नहीं है, हालात तो ठीक है, बदतर से बदतर कहाँ हो रहे हैं। जो 2016 में हुआ, जो 2010 में हुआ, वो आज हो रहा है क्या? आज सारे स्कूल कॉलेज खुले हैं, आज आप शाम तक रात तक लाल चौक में घूम सकते हैं, आज दुकान खुले रहते हैं, आज टूरिज़्म का इतना बड़ा फ्लो है, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आराम से लोग आज रह रहे हैं। तो हालात तो ठीक ही हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अभी यहाँ मिलिटेंसी समाप्त नहीं हुई है, अलगाववाद समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे परसों भी बताया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कि अगले 2 सालों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो जिला राजौरी और पुंछ के इलाकों में आज भी जंगली इलाके में आज मुसलसल 6 रोज वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। जराये का कहना है कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के लिए खुसूसी कमांडोज को भी जंगली इलाके की ओर रवाना किया गया है। फोर्सेज ने बफलियाज से लेकर डेरा गली टॉप तक के एक वसी इलाके को सील किया है और मुसलसल हेलीकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों से जंगली इलाके की निगरानी की जा रही है। पुंछ और राजौरी अजला में चौथे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खुदमात बदस्तूर मुअत्तल है। इतलात के मुताबिक जिला के बाद सड़कों पर नाके लगा दिए गए हैं, जहां लोगों की जामिया तलाशी के अलावा कार्ड चेकिंग की जाती है और उनके मोबाइल भी चेक किए जाते हैं। नाकों पर गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी। वही तारीखी मुगल रोड पर भी कई मकामात पर नाके लगा दिए गए, जहां आने वाले
आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जाती थी। याद रहे कि कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा कर रहे हैं, जो इस दौरान वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौज और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान से आला सतह मीटिंग की सदारत करेंगे। उधर आज डिप्टी कमिश्नर पूंछ और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने टोपो पीर गांव में तीनों आम शहरियों के लवाकिन से मुलाकात की है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।